नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिकोड द ट्रूथ। आज का हमारा टॉपिक है रशियन फॉरेन मिनिस्टर प्रेजेस इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। रिसेंटली आपने बहुत सारे आर्टिकल्स एंड वीडियोस देखे होंगे। इसमें रशियन विदेश मंत्री सर्गे लाव्रोव ने बोला है कि एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री है वो एक सच्चे देशभक्त हैं। ये पहली बार हो रहा है रशिया की हिस्ट्री में कि रशिया ने किसी भी देश के विदेश मंत्री के लिए ये स्टेटमेंट ओपनली बोला हो। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि रशिया इंडिया के बारे में ऐसा स्टेटमेंट ओपनली क्यों दे रहा है? इसका रीज़न क्या हो सकता है? इंडिया का जो जवाब था, स्पेशली हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का जो जवाब था, वेस्टर्न कंट्रीज़ को, स्पेशली यूएस को, रशिया से तेल खरीदने को लेके, रशिया के साथ ट्रेडिंग को लेके When it comes to uh, oil purchases, sanctions, et cetera, I just note that there are cards for energy purchases. Of course, we're encouraging countries not to purchase additional energy supplies from Russia. Every country is differently situated, has different needs, requirements, but we're looking to allies and partners not to increase their purchases of Russian energy. As Secretary Blinken has pointed out, we have made a number of statements which outline our position in the UN, in our parliament, and in other forums. And briefly, what those positions state is that we are against the conflict, we are for dialogue and diplomacy, we are for urgent cessation of violence, and we are prepared to contribute in whatever way to these objectives. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. इवन ह्यूमन राइट्स को लेके डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया था कि अगर यूएस इंडिया में ह्यूमन राइट्स को देख रहा है तो हम भी कंसर्न्ड है यूएस में जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज चल रहे हैं। ये जो जवाब था ये पूरी दुनिया ने सुना है और यही वो रीज़न है जो रशिया आगे बढ़ के इंडिया का इतना तारीफ कर रहा है, क्योंकि रशिया को भी पता है इंडिया और यूएस का बहुत अच्छा रिलेशन है। यूएस के साथ हमारा इतना अच्छा रिलेशन होने के बावजूद हमने यूएस को जवाब दिया है, ना कि उनसे दुश्मनी की है, क्योंकि रिलेशन में भी हम एक इक्वलिटी मेंटेन करना चाहते हैं। और यही वो रीज़न है रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लाव्रोव ने प्रेज़ किया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर को कि ही इज़ अ ट्रू पैट्रियट। ऑल्सो वो ये भी ऐड किए हैं कि इंडिया इस सिचुएशन में भी रशिया के साथ जैसे ट्रेडिंग कंटिन्यू कर रहा है, ऑयल परचेज कर रहा है और अभी डिफरेंट ग्रोसरीज, डिफरेंट कमोडिटीज़, चाय, ये सब एक्सपोर्ट कर रहा है। ऑल्सो इंडिया एक पेमेंट सिस्टम डिज़ाइन कर रहा है जिसके वजह से इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेडिंग आसान हो सके। इंडिया आज ये सब क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इंडिया का जो स्टैंड है ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो बहुत ही न्यूट्रल है। दुनिया के ज़्यादातर देश ये कर नहीं पाते क्योंकि इधर वो यूएस के प्रेशर में आ जाते हैं या सोचते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या सोचेंगी, यूरोपियन यूनियन क्या सोचेगा। बट रशिया जो प्रेस कर रहा है आज इंडिया को, इसमें हमको ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि सर्गे लाव्रोव वही इंसान है जो कुछ दिनों पहले इंडिया का आलोचना करते थे, बोलते थे ये इंडो पैसिफिक क्या होता है, एशिया पैसिफिक होता है। У нас опять совпадение позиций с индийскими коллегами. Мы будем всячески препятствовать тому, чтобы вот эти планы индотихоокеанства, индотихоокеанских стратегий, аукусы и прочие не открытые форматы, боковые форматы, по сути дела, пытались подминать под себя АСЕАН и асианоцентричная структура, которые были здесь созданы в течение, как я сказал. Сейчас будут пытаться его расширять. Уже были заявления, что Япония должна присоединиться, что Южная Корея должна присоединиться. У меня есть серьезное сомнение, что это будет помогать делу мира и стабильности. И, конечно, возникают угрозы. Я уже сейчас назвал те риски, которые создаются для режима нераспространения ядерного оружия. इसके इतने करीब क्यों जा रहा है? क्वाड क्यों बढ़ा रहा है?
हालाँकि वो ये भी बोले थे कि इंडिया आज वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक प्यादा बन चुका है, उनके इशारे पे चलता है। रशिया और उसके फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट में इतना बड़ा बदलाव और यू टर्न क्यों आया है? रशिया और यूक्रेन के वॉर के वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएस और बाकी कंट्रीज़ का जो सैंक्शंस लगे हैं ये रशिया के ऊपर, जिसके वजह से रशिया का एक्सपोर्ट जो है, स्पेशली डिफेंस एक्सपोर्ट, वो कंप्लीटली बंद हो चुका है और जिसका फ़ायदा यहाँ पे चाइना उठाने का ट्राई कर रहा है। मगर चाइना को रशिया कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि चाइना रशिया से बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल एंड नेचुरल गैसेस इंपोर्ट करता है। इसीलिए रशिया के पास एक ही ऑप्शन बच गया है दुनिया में, जो है इंडिया, जो अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की वजह से किसी के सामने झुकता नहीं है, किसी के दबाव में आता नहीं है। रशिया ने इंडिया को ये भी ऑफ़र कर दिया है अपने विज़िट में, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी ऑफ़र कर दिया है कि इंडिया जो भी फॉर डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहे रशिया से, रशिया उसको प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। फाइनली यहाँ पे रशिया का एक्सपेक्टेशन है इंडिया से एक बहुत ही बड़ा डिफेंस परचेज़, और ये देखने लायक होगा कि इंडिया ये परचेज़ करता है कि नहीं करता है। बट ये वीडियो बनाने का जो रीज़न था कि रशिया एक टाइम पे इंडिया का आलोचना करता था, बोलता था इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज़ का प्यादा है, बट इंडिया का जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और न्यूट्रल स्टैंड है जियोपॉलिटिक्स को लेके, उसका आज बढ़ चढ़ के तारीफ कर रहे हैं। तो ये है आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।